हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम जेड टेस्ट की फर्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस मेथड के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ वन बाय वन हमें कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, और मैं आपको सारी फार्मूलाज भी लिखवा देती हूँ। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप हम हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। तो हाइपोथेसिस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपको लिखनी है पहले H0 करके। तो वो होगी रो इज़ इक्वल टू सम वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू रो की क्वेश्चन में दी भी रहेगी वही आपको यहाँ पे लिखनी है। ये जो सिंबल है ना इसे हम रो बोलते हैं। ओके, तो रो की कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में दी भी रहेगी वही आपको यहाँ पे लिखनी है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, जैसे 0.5 या फिर 0.6 कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक तो रो दिया हुआ रहेगा, रो मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और दूसरा आर दिया हुआ रहेगा यानी सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि टी टेस्ट की थर्ड मेथड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो उसी का बनाया था, टी टेस्ट की थर्ड मेथड और जेड टेस्ट की ये फर्स्ट मेथड, ये दोनों के क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टी टेस्ट अप्लाई करना है या फिर जेड टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसका एक बहुत ही थिन डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में वो टी टेस्ट की थर्ड मेथड और ये वाली मेथड दोनों में ही क्वेश्चन में एन दिया हुआ रहेगा यानी कि सैम्पल साइज, आर और रो दिया हुआ रहेगा। दोनों ही मेथड में ये तीनों चीज़ें होती है ना, तब हम टी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और जेड टेस्ट की ये फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि दोनों में से आप कौन सी एक मेथड अप्लाई करोगे। तो जब भी रो की वैल्यू अगर ज़ीरो दी हुई रहती है, एन और आर से हमें नहीं देखना है, सिर्फ रो की वैल्यू देखना कि अगर रो की वैल्यू ज़ीरो है तो आपको टी टेस्ट की थर्ड मेथड अप्लाई करनी है। वहाँ पे हम रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं नल हाइपोथेसिस में। लेकिन अगर रो की वैल्यू ज़ीरो के अलावा और कुछ भी दी हुई है, प्लस में या माइनस में, तब आपको ये जेड टेस्ट की फर्स्ट मेथड अप्लाई करनी है। ये एक बहुत ही थिन डिफरेंस है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि टी टेस्ट अप्लाई करना है या फिर जेड टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़ीरो होगा तो टी टेस्ट, ज़ीरो के अलावा कोई दूसरी वैल्यू है तो जेड टेस्ट। ओके, तो ये बहुत ही क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको ध्यान से देखना है कि रो की वैल्यू क्या दी है। और इसके बाद हम क्वेश्चन में एन, आर और रो जो दिया हुआ रहेगा वो हम वैल्यूज़ एक जगह लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको जेड और जाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो जेड और जाई की फॉर्मूला क्या होगी, जेड इज़ इक्वल टू 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। और जाई की फॉर्मूला ये देखो, ये है जाई का हमारा सिंबल, इसे हम जाई या फिर साई भी बोलते हैं। तो जाई की फॉर्मूला है 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस रो अपॉन 1 माइनस रो। जेड और जाई की फॉर्मूलाज सेम है, लेकिन जेड में हम आर का यूज़ कर रहे थे और जाई में हमें रो का यूज़ करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, जेड माइनस जाई, और एल्स यू कैन राइट जाई माइनस जेड। इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी आए, पॉजिटिव वैल्यू आए या फिर नेगेटिव वैल्यू आए, आपको इसे पॉजिटिव में ही रखना है, इसलिए मैंने मॉड्यूलस में रखा है ये फॉर्मूला को। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। इसकी फॉर्मूला है √1/n-3। और एक लास्ट फार्मूला, फिर हम लास्ट में u कैलकुलेट करेंगे। इसकी फार्मूला डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ये u फाइंड करने के बाद आपको u की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना है। u की वैल्यू 1.96 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दैट इफ़ u इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1.96, तब हम h0 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप 1.96 के साथ में ही क्यों कंपेयर करोगे, तो क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में जैसे 5% दिया है या 1% दिया है, 2% दिया है, तो अगर क्वेश्चन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है तो आप u की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में 1% दिया हुआ है तो आपको उसको 2.58 के साथ में कंपेयर करना है।
ठीक है। जनरली इक्वेशन में 5 या फिर 1 ही दिया हुआ रहेगा, 2%, 10% ये सारा नहीं दिया रहता है। तो अगर 5% है तो 1.96, 1% है तो 2.58 के साथ में उसको कंपेयर करके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें जेड टेस्ट की ये फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करनी है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको एन, आर और रो की वैल्यूज़ दी हुई रहेगी। तो जब भी क्वेश्चन में एन, आर और रो की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अगर ज़ीरो हो जाती है तो सेम यही मेथड आपको टी टेस्ट में अप्लाई करना रहता है। ओके, फिर आप टी टेस्ट के अंडर में टेस्टिंग करोगे। लेकिन अगर रो की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ भी दी हुई है तो फिर हम जेड टेस्ट की ये फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एन, आर और रो दिया हुआ है तो आप सोच सकते हो कि आप वो जेड टेस्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली हाइपोथेसिस दे दिया है कि H0 रो इज़ इक्वल टू रो की कोई वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही एक चीज़ याद रखनी है। जेड टेस्ट में हम रो की वैल्यू ज़ीरो कभी भी अज्यूम नहीं करते हैं, हम रो की कुछ है वैल्यू हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ अवर क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ रैंडम सैम्पल साइज ऑफ 19 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज 0.65। टेस्ट वेदर H0 रो इज इक्वल टू 0.4। तो देखो क्वेश्चन में पहले ही आपको हाइपोथेसिस दे दी है रो इज इक्वल टू 0.4, तो हम डायरेक्टली जेड टेस्ट की फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो सैम्पल साइज़ दिया हुआ है n, दूसरा r दिया हुआ है और तीसरा रो दिया हुआ है। ओके, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। रो इज़ इक्वल टू 0.4 क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम टू सेम लिख दिया। फिर हम n और r की वैल्यूज़ भी लिख देते हैं, 19 एंड 0.65। इसके बाद हम z और xi की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो z की फॉर्मूला लिखते हैं 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। तो ये जो फ्रैक्शन में r है ना, खाली उसी की वैल्यूज़ पुट करनी है। 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस 0.65 अपॉन 1 माइनस 0.65। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसे सॉल्व करना है। 1 प्लस 0.65 अपॉन 1 माइनस 0.65, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर आएगा 4.714। और उसके बाद हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग टेबल में से आप लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0, लॉग वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा z की वैल्यू आ जाएगी 0.775, यहाँ पर आ गई है। ऐसे ही स्टेप हमें xi की वैल्यू में भी फॉलो करना है। तो xi की फॉर्मूला लिख दी 1.1513 लॉग ऑफ 1 प्लस रो अपॉन 1 माइनस रो। इसके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। फिर लॉग ऑफ 2.33, आप लॉग टेबल में से वैल्यू ऑब्जर्व करना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3680। फिर 1.1513 को 0.3680 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.424। z और xi आ गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं इन मॉड्यूलस z माइनस xi। तो 0.775 माइनस 0.424 इज इक्वल टू 0.351। फिर हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं, √1 अपॉन n माइनस 3। तो √1 अपॉन 19 माइनस 3, n हमारा 19 था, और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25। ओके, और लास्ट स्टेप अब क्या था, हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो u इज़ इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, तो 0.351 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 1.404। अब लास्ट में हमें u की वैल्यू को कंपेयर करना है। आपको याद है ना वो कंडीशंस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हो तब आपको अज्यूम 5% ही अज्यूम करना है।
ठीक है, यानी 5% मतलब हम 1.96 के साथ में कंपेयर करते थे। तो u शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 1.96, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको जेड टेस्ट अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि फर्स्ट मेथड अप्लाई करनी है जेड टेस्ट की, तो आप इस तरह से स्टेप्स फॉलो करके आंसर निकाल लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका आंसर राइट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। ओके, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये मेथड समझ आई है या नहीं आई है। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिल जाएँ। थैंक यू।